मैं तो ये मान के चलती हूँ हमारे आश्रम के 5 फेस हैं। श्री हरि भगवान का टेम्पल, हमारा डाइनिंग हॉल, हमारी लाइब्रेरी, हमारी बुक शॉप और हमारे पाथवेज एंड गार्डन्स। यहीं से तो हमारे एक घर की समृद्धि का पता चलता है, वहीं से तो पता चलता है। तभी हम कहते हैं कि रिपीटेडली अनाउंसमेंट्स होते हैं, काइंडली प्लीज़ मौन में रहिए, साइलेंस में रहिए, क्योंकि जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना ही आप डिवाइन एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उतना ही आप अपने आप में एक दिव्यता फील कर पाएंगे, स्थान की महत्वता को समझ पाएंगे। डाइनिंग हॉल की अपनी एक स्टोरी है। मैंने इसी जगह को इतना बदलते हुए देखा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, यही सब कच्चा था और मैंने यहाँ पर सांप घूमते देखे हैं, बड़े बड़े 6 फीट वाले। आप इमेजिन नहीं करेंगे, समटाइम्स यहाँ पर बिल्कुल चांदनी रात में भी हमने कभी बड़े स्वामी जी का प्रवचन सुना है। इतना कच्चा होता था सब कुछ, नो लाइट, नथिंग, और बड़े स्वामी जी का हम प्रवचन सुन रहे हैं। और ऑलमाइटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। कहते थे कि नीचे पथरीली भूमि है, मतलब जितने भी डिवोटीज आए हैं वो कितने अनकंफर्टेबल बैठे हुए हैं। इससे पहले जो हमारा किचन होता था वो नीचे होता था। समटाइम्स ऑलमाइटी यूज्ड टू हैव मील्स विद अस, स्पेशली द डिनर्स, कभी 15 मिनट का, कभी आधे घंटे का, तो सारे लोग पहले ही तैयारी कर लेते थे और बस ऑलमाइटी के आने पे ही शुरू किया जाता था। सात्विक भोजन वो होता है जो आप अच्छे से पचा सके और जो अच्छा हो, खाने में पका हुआ, ढंग से स्वादिष्ट और आपकी आत्मा को तृप्त करने वाला हो। सात्विक भोजन वो होता है। इट वॉज अ खाई, जहां पर डाइनिंग हॉल है, ये आप मान के चल रहे हैं डाइनिंग हॉल, ये पहले खाई होती थी और इसके पीछे एक पोडियम है जहां पर बैठ के बड़े स्वामी जी प्रवचन किया करते थे। तो सामने अब जब जहाँ A3 है वहां पर बड़े स्वामी जी का कच्ची कुटिया होती थी और एग्जैक्ट यही किचन होती थी जहाँ पर वो भी कच्ची ही किचन थी। और पता क्या, वहीं पे बैठ के समटाइम्स ऑलमाइटी खाना खाया करते थे, भोग लगाया करते थे, और वहीं पे ही समटाइम्स नॉट द एवरी टाइम, ये बात आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 अप्रैल में, जब श्री हरि भगवान का कॉन्सेक्रेशन से पहले, तो ऑलमाइटी कुछ कुछ अपनी मीटिंग्स वहीं पे किया करते थे। और ये सारी जगह कच्ची थी और ये खाई थी, कोई मेल डॉर्मेट्री नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लेदे की एक पोडियम था और सामने एक मीटिंग रूम था। तो मतलब हम लोग ऐसे नीचे झुक के देखते होते थे और वहां पर श्री हरि भगवान के टेम्पल का वो हमें गोपुरम दिखाई देता था कि भगवान वहां पे आने वाले हैं। तब भगवान भी अवेटेड थे, आए नहीं थे। डाइनिंग हॉल का तो इतनी लंबी स्टोरी है कि जब कभी भंडारा होता था तो किचन उतना बड़ा नहीं था, तो फर्स्ट मैंने भंडारा देखा जब गांव वाले ही पका रहे थे पूड़े। गांव वाले आ जाते थे, वो बोलते थे हम ही पूड़े पकाएंगे, तो वो किचन के बाहर पूड़े पका रहे हैं। और जिस दिन कुटिया से किचन की शिफ्टिंग हुई, अचानक से मैं आई, तो मैं और विद्या स्वामी जी ने उस दिन भोग भी बनाया था। मैंने इसी जगह को इतना बदलते हुए देखा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, यही सब कच्चा था और मैंने यहाँ पर सांप घूमते देखे हैं, बड़े बड़े 6 फीट वाले। आप इमेजिन नहीं करेंगे, समटाइम्स यहाँ पर बिल्कुल चांदनी रात में भी हमने कभी बड़े स्वामी जी का प्रवचन सुना है। इतना कच्चा होता था सब कुछ, नो लाइट, नथिंग, और बड़े स्वामी जी का हम प्रवचन सुन रहे हैं। जो भी, बिकॉज उस टाइम पे बुकिंग का सिस्टम नहीं था और बस ऑलमाइटी को ही मेल डाला जाता था, तो अगर वो अप्रूव कर जाते तो आ जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग, नॉट मोर देन दैट। ये मैं बात कर रही हूँ 2012 की।
तो और आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ चांदनी रात है और आप भगवान से सत्संग सुन रहे हैं, डिस्कोर्सेस सुन रहे हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए। एंड फिर देन गाँव वाले लोग भंडारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो होती है ना लंबे वाले रोल वाले, मैं नाम भूल रही हूँ, चटाई जो बहुत लंबी होती हैं, हम ज़मीन पे बैठ के ही खाया करते थे। फिर नीचे मेल डॉर्मेट्री बना, तो ये एक पक्का स्थल बन गया और आश्रम का नेटवर्क सबसे ज़्यादा यहीं पे आता था, बीएसएनएल का, तो जिसको फ़ोन अटेंड करना होता था, भागकर यहाँ पे आ जाता था। तो मैंने कितनी बार उन दिनों में बड़े स्वामी जी को यहाँ पर सैर करते हुए भी देखा है, जब वो सॉलिट्यूड में नहीं होते थे, विंटर्स में या कैसे। तो धीरे-धीरे देवी माँ ने ऐसी कृपा की, प्रकृति बदली, देवी माँ अन्नपूर्णा बोले, क्योंकि रश होना शुरू हो गया। अब अब यहाँ पर क्या है कि इवेंट हो रहा है, रश है, तो यहीं पे ऐसे करो, तंबू गाड़ दो, बैठ के नीचे लोग खाना ही खा रहे। और उस समय तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि डाइनिंग हॉल बनाया जाए। ये डाइनिंग हॉल आई थिंक तब तक भी नहीं बना था जब तक बड़े स्वामी जी 2017 में सॉलिट्यूड में गए हैं 6 महीने के, तब इसका स्लैब डला था। और ऑलमाइटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। कहते थे कि नीचे पथरीली भूमि है, अम, अ, मतलब जितने भी डिवोटीज आए हैं वो कितने अनकंफर्टेबल बैठे हुए हैं। सो इससे पहले जो हमारा किचन होता था वो नीचे होता था। समटाइम्स ऑलमाइटी यूज्ड टू हैव मील्स विद अस, स्पेशली द डिनर्स, कभी 15 मिनट का, कभी आधे घंटे का, तो सारे लोग पहले ही तैयारी कर लेते थे और बस ऑलमाइटी के आने पे ही शुरू किया जाता था। तो फिर अभी तो यहाँ पर जो हम टेबल एंड चेयर का जो भी हमने अरेंजमेंट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े स्वामी जी के कहने पे किया है। बिकॉज़ उनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई इंसान, जब भगवान, क्योंकि वो बोलते हैं कि खाना खाना भी मतलब एक यज्ञ के समान है। तो कोई भी अनकंफर्टेबल होके खाना खाए, ज़मीन पे बैठ के खाना खाए और पूरी तृप्ति के साथ, पूरे आनंद के साथ खाना नहीं खाए। ये हमारा मोस्ट साइलेंट ज़ोन है। अभी हम इसीलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर क्लीनिंग होना है। अभी डिनर के टाइमिंग्स है, वो तो कम से कम 2 घंटे लेट है आई थिंक। तो इसीलिए हम बोल पा रहे हैं, या इसीलिए हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो अदरवाइज़ ये टोटल साइलेंस ज़ोन है। इस स्थान की अपनी एक अलग महत्वता है। पहले चेयर्स और बनाएँगी डाइनिंग टेबल एंड विद चेयर्स, उनकी बिल्डिंग कुछ ऐसा था कि, और मैंने कहा दिस इज़ नॉट अनकंफर्टेबल, ये तो अच्छी नहीं है। तो फिर दोबारा से सब वो सैंपल टेबल था, फिर उन्होंने फिर खुद डिज़ाइन सिलेक्ट किया एंड वी हैव अरेंज्ड दिस, मैनेजमेंट अरेंज दिस, कि जैसे ऑलमाइटी को कहते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक भगवान को साक्षी मानकर देवी माँ को भोग लगा के आनंद से खाना खाना चाहिए। सो मैं तो ये मान के चलती हूँ, हमारे आश्रम के 5 फेस हैं। श्री हरि भगवान का टेम्पल, हमारा डाइनिंग हॉल, हमारी लाइब्रेरी, हमारी बुक शॉप और हमारे पाथवेज एंड गार्डन्स। यहीं से तो हमारे एक घर की समृद्धि का पता चलता है, वहीं से तो पता चलता है, तभी हम कहते हैं कि रिपीटेडली अनाउंसमेंट्स होते हैं, काइंडली प्लीज़ मौन में रहिए, साइलेंस में रहिए, क्योंकि जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना ही आप डिवाइन एक्सपीरियंस कर पाएँगे। उतना ही आप अपने आप में एक दिव्यता फ़ील कर पाएँगे, स्थान की महत्वता को समझ पाएँगे। और अगर सोशलाइज़िंग में रहेंगे तो इवेंचुअली हम एक-दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके ही घर को जाएँगे, उससे ज़्यादा की प्राप्ति मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं कर पाएँगे। जो टाइमिंग्स है ना, आप इमेजिन कीजिए, जैसे सुबह 7:30 से लेके 8 बजे तक का ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, या 11:30 से लेके 12:30 बजे तक लंच का टाइम है, या शाम को हम 6 बजे से लेके 7 बजे का टाइम है, डिनर टाइम। स्वामी जी इसी टाइम पे पिछले सारे सालों से भोग लगाते हैं, सेम टाइमिंग्स पे, एक्सेप्ट डिनर टाइमिंग को छोड़ के 5:30 से 6:30। मतलब जो टाइमिंग्स हैं, हमने उनको देख के फॉलो किए हुए हैं। इसमें क्योंकि जब
आश्रम में कोई नहीं आता था। तो मैंने देखा है उस टाइम पे कि बड़े स्वामी जी 5 बजे डिनर कर लेते थे, उसके बाद भजन कीर्तन होता था। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह आप जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, आपका दिन प्रोडक्टिव हो, आप अपना कार्य जल्दी शुरू करें। ठीक टाइम पर लंच किया हुआ होगा, 12:30 तक खत्म किया, 1 बजे तक अगर आपका काम है, काम कीजिए। जो लोग साधक लोग हैं, वो सही समय पर लंच करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें। और 5:30 से लेके 6 बजे से लेके 7 बजे के डिनर का इतनी जल्दी का इसलिए टाइम है ताकि ये आश्रम है, उसके बाद आप जब साधना जो भी आपका रूटीन है, वो आप कर सको। यानी आपका फुल डे आपका प्रोडक्टिव निकले। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या केवल साधना कर रहे हो या दोनों इकट्ठे कर रहे हो, दैट शुड बी प्रोडक्टिव। और ये नहीं कि हमने बस ऑलमाइटी के टाइम के हिसाब से ही अपने यहाँ के टाइम रखे हैं, और बॉडी ने अब ऐसा मान लिया है कि मुझे इसके बाद और इससे पहले खाना नहीं चाहिए। और बीच में आप इमेजिन कीजिए, बीच के मील्स ऑलमोस्ट यहाँ पर सबके जीरो ही हैं। कोई चाय लेते होंगे तो लेते होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिडेंट्स एंड द सन्यासीज, बट अदरवाइज सब लोग सेम टाइम पे ही खाना खाते हैं। और उससे क्या है ना, बॉडी इतना फिट है और एक्सरसाइज को पूरा टाइम मिलता है। और सोने से पहले ये नहीं कि पेट भरा भरा है, सोने से खाने और सोने के बीच का ऑटोमेटिकली हमारा टाइम जो है वो 3 घंटे के गैप का हो जाता है। मैं इनफैक्ट लास्ट वीक ही सोच रही थी, मैंने कहा जब ये टाइमिंग्स रखी गई थी तब दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है। जो हमारे लिए ऑलमाइटी ने बोल दिया, हमारे लिए वही शास्त्र है, वही हमारे लिए मुहूर्त है। हम किसी और चीज को कंसल्ट करना मुझे भाता ही नहीं है फ्रेंकली। जब उन्होंने बोल दिया वही मुहूर्त है, उन्होंने बोला है, तो जब उन्होंने सब कुछ देखा वाला ही है, तो मुझे और मुझे थोड़ा शर्मनाक लगता है उसको क्रॉस चेक करना। मतलब वो भाव भी नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग कि उस चीज को क्रॉस चेक भी किया जाए। अगर किया होगा मतलब, तो वो मेरी निम्नता ही मैं मानती हूँ। जो उन्होंने बोल दिया वही शास्त्र है, वही रूल है, एंड डन। मुझे उसके अलावा कुछ ज्यादा सोचना भाता नहीं है। और रही टाइमिंग, जब हम लिखते हैं सात्विक भोजन, तो देखिए कच्चा भोजन भी, मतलब ये मैंने ऑलमाइटी के मुखारबिंद से ही सुना है, और वो डिस्कोर्स भी मैंने सुना है। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, एग्जैक्ट नहीं मैं वो मैसेज दे पाऊँ, पर केवल कच्चा भोजन या केवल पका हुआ और बहुत तला हुआ भोजन वो सात्विकता में नहीं आता। सात्विक भोजन वो होता है जो आप अच्छे से पचा सके और जो अच्छा हो, खाने में पका हुआ, ढंग से स्वादिष्ट और आपकी आत्मा को तृप्त करने वाला हो। सात्विक भोजन वो होता है। ये नहीं होता कि हम केवल और केवल पत्ते और सैलेड खा रहे हैं, तो कितने लोगों की बॉडी को तो वो भी सूट नहीं करते। एज वेल एज पूरी कचौड़ी, वो बिल्कुल ही तला हुआ भोजन है, पर वो हर रोज नहीं बट ओकेजनली, जैसे जैसे जब हम त्योहार मनाते हैं, देन व्हाट इज अ स्पेशल टू एक्सप्रेस। एक खाने ही एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस जंगल में तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मनीष जी से बात करती होती हूँ, कि इस जंगल में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को खाने से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बाकी कंफर्ट्स जो हैं वो साइड पे रह जाते हैं। वो खाना जो आत्मा को तृप्ति प्रदान करने वाला हो, वही सात्विक फूड है, जिसको खाने के बाद कुछ और खाने की इच्छा ना रहे। अगर हम इसकी बात करें ब्यूटी की, तो वी दिस क्रेडिट गोज टू साध्वी वृंदा जी, बिकॉज शी इज द वन जिन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जितनी सिंप्लिसिटी रहे उतना ही ब्यूटीफाई रहे। अगर आप देखें तो ये कितना बड़ा एरिया है, दूरी दूरी पे टेबल्स लगे हुए हैं, एंड यू कैन जस्ट सी द फ्लावर्स पॉट्स, प्लांटेशन एंड सीनरी, एंड भगवान, जगह जगह भगवान की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ओनली शी हैज डन दिस इज हर आइडियाज। एंड और खाने का मेन्यू भी वही तैयार करती हैं। तो शी डिसाइड्स, बेसिकली शी इज द हेड ऑफ किचन, मतलब शी इज द वन
एंड आफ्टर दैट मनीष जी। बहुत सारे सालों से वो आश्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ना किचन यहीं पे होता था, वहाँ उस कॉर्नर में, वो जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको A3 साइड पे, वहाँ कच्ची कुटिया थी और ये सारा एरिया कच्चा था और यहाँ पे पहाड़ था पता है? और इधर किचन इधर ही था और ये सारा कच्चा, कोई झाड़ी वाड़ी नहीं, सब कंकरी वाला सीन था ये। और यहाँ से ये डाइनिंग हॉल का एरिया थोड़ा सा साथ में ले लेते हैं, बट वो नीचे खाई टाइप था। पहले नीचे स्लैब डाला गया वहाँ पे मेल डॉर्मेट्री का, देन वो ऊपर का प्लेटफॉर्म बना था। अब आप इमेजिन कीजिए, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये खुला एरिया और सामने सिर्फ आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ और खाइयां। आप इमेजिन कीजिए कि ये सारा प्लेन है, सिर्फ पहाड़ और खाई है, और वहां के मीडियम में, वो सेंटर में, वो दूसरी तरफ आ गया है, एक पोडियम था जहाँ पर बड़े स्वामी जी बैठ के हम लोगों को मिलते होते थे। और ऑलमाइटी समटाइम्स जब हम आए हैं तो ऑलमोस्ट शायद ये वृक्ष था, ये कोई दूसरा था। अगर किन्हीं ने देखी हो तो एक छोटा टेबल है, टेबल पे लैपटॉप पे बैठ के ऑलमाइटी काम कर रहे हैं, वो यही जगह थी, सराउंडिंग्स में ही। और ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसे नीचे को बस पहाड़ ऐसे ऐसे करके हम नीचे सरकते जाते होते थे आराम से। ऑल कच्चा, नो सीमेंट, नो कंक्रीट एंड नो सुविधा। ये तो अभी बहुत लग्जरियस हो गया है, इट वाज ऑल जंगल। और मैं उस दिन सांपों की बात कर रही थी ना, वो यहीं पे घूमते होते थे। जब हम लोग यहाँ पे सैर कर रहे होते थे तो ऊपर से कौन सी गाड़ी कब आ रही है हमें पता चल जाता था, तो बहुत दूर दूर से ही। और वादी में भी हार्डली 4 से 6 बल्ब होते थे, हमारे पास भी CFL ही था, तो वादी में भी 4 से 6 बल्ब ही होते थे उस समय पे। एंड देयर वाज नो लाइट, ये तो लाइट फिर बाद में आई है। बारिशों के वक्त तब भी आश्रम शहर से कट जाता था, मेन लाइन से, आज भी कट जाता है। उस समय तो ज्यादा था, उस समय इतना कट जाता था आश्रम, इधर पक्की रोड तो थी नहीं, कोई भी रोड नहीं थी। नदी का उफान इतना होता था कि वो ऑलमाइटी को सबसे अच्छा टाइम लगता था वैसे बेसिकली, क्योंकि कोई आश्रम से जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। और ऑलमाइटी सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जियों का भोग लगाते थे, आलू, बीन्स और शिमला मिर्च, जो गांव की लोकल खेती है, दैट्स इट। चौथी सब्जी नहीं आती थी आश्रम में उन 2 से 3 महीनों में। अब इस बार बारिश थोड़ा लेट है, उस टाइम पे तो जून से लेके सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ बारिश ही होती थी, इतनी बारिश होती थी आप सोच भी नहीं सकते। और उतने ही फिर मच्छर, उतने ही बारिशों के साथ जो चैलेंजेस होते हैं। अभी भी बारिश हो रही है। गोविंद जी हमारे सबसे पुराने शेफ हैं, गोविंद जी ने ज्वाइन किया था 2014 से है जी, तब से। और गोविंद जी का बैकग्राउंड आर्मी से है। द मोस्ट डिसिप्लिन एंड द मोस्ट रेगुलर पर्सन इन द आश्रम, इन होल द एम्प्लॉयज। एंड जब से हम आए यहाँ पर तंदुरुस्ती है, और मैं एक्सरसाइज की करता हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ। बस श्री हरि का कृपा है, साजिद स्वामी जी सब कुछ किया। कितनी अच्छी बात बताई, मुझे भी आज पहली बात पता चला, ये सुबह 3 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ कण कण में एक्सरसाइज है और हेल्थ है जी। थैंक यू गोविंद, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू।